चैनल पर इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव। देश के गद्दारों ने पाकिस्तान को सेना के मूवमेंट की जानकारी दी, फोटो और वीडियो भेजे। चंद पैसों के लिए इन्हें अपने देश को ही खतरे में डालना गंवारा था, लेकिन इनकी ये भूल थी कि इन पर किसी की नजर नहीं है। आखिरकार ये गिरफ्तार हो ही गए। सबसे पहले बात गद्दार नंबर 1 ज्योति मल्होत्रा। यह पाक हाई कमीशन के अफसर दानिश के संपर्क में थी। आईएसआई ने दानिश के जरिए इससे बात कर सेना के मूवमेंट की जानकारी ली। इसके बैंक खातों की जांच में ऑनलाइन पेमेंट का पता चला। मनी ट्रेल की जांच में पाक से पैसे आने का पता चला। इसे हवाला, कैश, यूपीआई से भी कई पेमेंट हुए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया करने के बाद अब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने घर के भीतर यानी कि भारत में बैठे जासूसों पर शिकंजा करना शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि अब घर के भीतर बैठे जासूसों को एक एक कर दबोचा जा रहा है और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आपको बता दें कि दर्जन भर से ज्यादा इस वक्त जासूसों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और गुजरात भी शामिल है। दिल्ली से भी कई जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। गद्दार नंबर 2 गजाला। गजाला भी ज्योति की तरह दानिश के संपर्क में थी। इसने पाकिस्तान को कई जानकारियां पहुंचाई। इसे भी दानिश ने यूपीआई से कई बार पेमेंट किया। गद्दार नंबर 3 अरमान। अरमान ने व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई के एक लोकल कनेक्शन को संवेदनशील जानकारियां दी और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। गद्दार नंबर 4 तारीफ। नूह के रहने वाले तारीफ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दानिश के संपर्क में था। यह भी अपने देश की मिट्टी से गद्दारी कर रहा था। गद्दार नंबर 5 देवेंद्र ढिल्लो। शान और शौकत का शौकीन देवेंद्र ढिल्लो पाकिस्तान के हनी ट्रैप में फंस गया। पाकिस्तान की लड़की को ऑपरेशन की जानकारियां दे दी, लेकिन ऐसे मामलों में लड़कियां अक्सर कहां होती हैं। कई बार पाकिस्तान का पुरुष एजेंट ही लड़की बनकर बात करता है। गद्दार नंबर 6 मोहम्मद मुर्तजा। देश के गद्दार मोहम्मद मुर्तजा ने टीवी चैनलों से सेना के मूवमेंट की जानकारी जुटाकर खुद के बनाए ऐप से आईएसआई को भेज दी। गद्दार नंबर 7 यासीन मोहम्मद। यासीन मोहम्मद भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दानिश के संपर्क में था। गद्दार नंबर 8 सुखप्रीत सिंह। देश का गद्दार सुखप्रीत सिंह पाकिस्तानी ऑपरेटर को भारतीय सेना की फोटो और वीडियो भेज रहा था। इसे पाकिस्तानी एजेंट से हवाला के जरिए 1 लाख रुपए मिले। गद्दार नंबर 9 करणवीर सिंह सीधे आईएसआई से संपर्क में था। इसने पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में सेना की मूवमेंट की जानकारियां भेजी थी। इसने हवाला के जरिए 50,000 रुपये लिए, साथ ही 50,000 रुपये इसे और मिलने वाले थे। गद्दार नंबर 10 शहजाद। शहजाद ने आईएसआई को खुफिया जानकारियां दी और पाक के पेपल ऐप से पैसे लिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के आतंकी और जासूसी नेटवर्क का पता लगाने के लिए देश भर में 8 अलग अलग राज्यों में एनआईए की ये छापेमारी की। 15 अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे जासूस एटीएस यूपी के हाथ आए थे जिनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। वाराणसी के तौसीफ की बात करें या फिर रामपुर की बात करें या फिर दिल्ली से पकड़े गए हारून की, ये सब वो लोग हैं जो अलग अलग तरीके से आईएसआई के इस नेटवर्क का हिस्सा बने थे। साथ ही साथ यूपी में 800 नंबरों को सर्विलांस पर भी लिया गया है जो इस आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे और साथ ही साथ कई धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़े हुए डिटेल्स भी आईएसआई को इन लोगों ने मुहैया कराए थे। गद्दार नंबर 11 नोमान इलाही। यूपी के कैराना के नोमान इलाही नाम के सिक्योरिटी गार्ड ने ऑपरेशन के दौरान
फोन के जरिए सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को दी। इसे यूपीआई के जरिए पाकिस्तान से पेमेंट हुआ। गद्दार नंबर 12 सहदेव सिंह गोहिल गुजरात में स्वास्थ्य कर्मचारी है। इसने पाकिस्तानी एजेंट अदिति भारद्वाज को कच्छ, भुज और नलिया के बीएसएफ और नेमी की यूनिट्स के फोटो वीडियो भेजे। इसे पाकिस्तानी एजेंट से 40,000 रुपये नकद मिले, जबकि 60,000 रुपये मिलने बाकी थे। गद्दार नंबर 13 मोतीराम जाट। मोतीराम जाट सीआरपीएफ में एएसआई था। इसने पाकिस्तानी एजेंट्स को खुफिया जानकारियां भेजी और बदले में इसे पैसे भी मिले। 16 ऐसे लोग हैं और ऐसे संदिग्ध हैं जिसकी गिरफ्तारी भारत में हुई, जिसमें सबसे बड़ा नाम ज्योति मल्होत्रा का आया। ज्योति मल्होत्रा समेत सीआरपीएफ का एक जवान भी गिरफ्तार हुआ जो पहलगाम में पोस्टेड था और 6 दिन पहले ही जब घटना हुई उसके बाद दिल्ली ट्रांसफर होकर के आया था। एनआईए ने उसको गिरफ्तार किया और पूछताछ उससे अभी भी जारी है। लेकिन सवाल उठता है कि और कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी कर रहे हैं और हल्के से लालच के लिए भारत के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं क्या वही उस नेटवर्क में शामिल थे या और भी कई लोग ऐसे थे जो इस पूरे मसले में, पूरे नेटवर्क में शामिल थे और भारत के लिए, भारत में रहकर जासूसी कर रहे थे और कुछ पैसों के लालच में दानिश जैसे जो पाकिस्तानी अफसर थे उसको गंभीर और सूचना जो थे, जो पाकिस्तानी जो आतंकी हैं या पाकिस्तानी जो सेना है, वो उन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके भारत में पाकिस्तानी समर्थित प्रोपेगेंडा चला रहे थे और आतंकी गतिविधियों को एक्टिव करके भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे।